आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इंडिया और कनाडा के बीच चल रहे मुद्दे के बारे में बात करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में आपको कनाडा और इंडिया के बीच में चल रहे विवाद को समझाने की कोशिश करूंगा। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि इस सफर में मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। ये कहानी उस आदमी की है जिसे कनाडा एक एक्टिविस्ट और अपने देश का सिटीजन बुलाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरदीप सिंह निज्जर की। हरदीप सिंह निज्जर जिनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1977 को और वो निवासी है जालंधर के गांव भार सिंहपुरा का। वो चीफ है खालिस्तान टाइगर फोर्स का और वो उसके मेंबर्स को ऑपरेशन, नेटवर्किंग, ट्रेनिंग एंड फाइनेंसिंग में भी इन्वॉल्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है कि हरदीप सिंह निज्जर टेररिज्म में इन्वॉल्व है और ये वही हरदीप सिंह निज्जर है जिसकी वजह से कनाडा और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हो रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को इंडियन गवर्नमेंट को एक्यूज किया एक कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की मौत के लिए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून को मारा गया कनाडा के सूरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर। हरदीप सिंह निज्जर ने मरने से कुछ घंटे पहले ये कहा था कि मेरी असैसिनेशन की पॉसिबिलिटीज है। मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया और कनाडा के रिश्ते वैसे भी उतने अच्छे नहीं थे, मगर इस मामले के बाद इन दोनों देशों के बीच का रिश्ता और खराब हो रहा है। इंडिया और कनाडा के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसमें पॉज लगा दिया गया, मतलब उसको रोक दिया गया। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके पास्ट को समझना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले मैं आपको हरदीप सिंह निज्जर के बारे में बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि कनाडा मानती है कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का सिटीजन है, मगर इसके पीछे भी एक पहेली है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हरदीप सिंह निज्जर की कैनेडियन सिटीजनशिप एप्लीकेशन को 2 बार रिजेक्ट किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर 10 फरवरी 1997 को कनाडा में एंट्री लेता है, वो भी एक फेक पासपोर्ट के साथ, जिसमें उसका नाम था रवि शर्मा। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। आपको मालूम होगा 1980s में पंजाब में वायलेंस बढ़ गया था और ये वायलेंस बढ़ा था जर्नैल सिंह भिंडरवाले की वजह से। अब बात करते हैं 1984 की, जहां भिंडरवाले के सपोर्टर ने हथियार ले लिए थे और पुलिस के साथ भिड़ गए थे और ये भिंडरवाला अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छुपा हुआ था। जब ये सब चल रहा था तब हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने इन सब चीजों से निपटने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था और इस ऑपरेशन के बारे में आपने क्लास 12 की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से भिंडरवाले के कई सपोर्टर्स मारे गए थे और इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पर अपना कंट्रोल ले लिया था और इसके बाद इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड ने इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उनकी हत्या कर दी थी। हमारे देश में एंटी सिख राइट हुए, जिसमें 8000 से ज्यादा सिख मारे गए। इन सब हालतों की वजह से ज्यादातर नौजवान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने लगे। इसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया था। इसी क्रैकडाउन से बचने के लिए हरदीप सिंह निज्जर कनाडा भागा एक फेक पासपोर्ट के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। हरदीप सिंह निज्जर अपनी पहचान बदल करके कनाडा तो चला गया, लेकिन उसे वहां रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो कहानी वो वहां बता रहा था उस पर कनाडा की गवर्नमेंट यकीन नहीं कर रही थी। मगर हरदीप कनाडा में रहना चाह रहा था और मरता क्या न करता, तो उसने 11 दिन बाद एक कैनेडियन महिला से शादी कर ली। हरदीप ने अपनी शादी की इनविटेशन और फोटो दिखाया कनाडा की अथॉरिटी को, मगर इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को लगा कि ये शादी भी सिर्फ वीजा के लिए किया गया है, इसलिए उन्होंने ये भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो हरदीप सिंह निज्जर की एक्टिविटी सामान्य नहीं थी। 18 जून 2023 को रॉयल कैनेडियन पुलिस को खबर मिली कि गुरुद्वारे के बाहर शूटिंग की रिपोर्ट मिली और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वहां हरदीप की बॉडी मिली। मैं आपको ये एक बात और बता देता हूं कि 45 दिन के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए थे।
परमजीत सिंह पंजवार को मारा गया था लाहौर में और ये चीफ थे खालिस्तान कमांडो फोर्स के। अवतार सिंह खांडा की मौत हुई यूके में। इस केस में उनके सपोर्टर्स का कहना था कि उन्हें जहर दिया गया था, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कैंसर। हरदीप सिंह निज्जर को ये मालूम था कि हत्या की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। एक बात ये भी सामने निकल कर के आई है कि हरदीप सिंह निज्जर को एक खालिस्तानी मेंबर ने ही मारा है और इसकी बात करी है कैनेडियन जर्नलिस्ट डेरेक गैल्विन ने। कैनेडियन पीएम सिर्फ दावा कर रहे हैं, वो कोई ठोस सबूत नहीं दिखा पा रहे हैं पब्लिक को। यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि जैसा भाजपा बताती है कि मोदी जी का विदेशों में भी डंका बजता है, कंगना रनौत कहती है कि वर्ल्ड लीडर्स मोदी जी के पीछे बच्चों की तरह घूमते हैं, तो भाई यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? कनाडा आरोप लगाती है, चाइना भाव नहीं देता। मोदी जी की छवि विदेशों में जैसी दिखाई जाती है हमारे देश की मीडिया पर, वैसी है भी या नहीं, या ये भी एक फर्जीवाड़ा है? इसके बारे में आप सोचिए और तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।